प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय हिंदी। आपके कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में अभी तक आप लोगों ने जो यूट्यूब पर आप लोगों ने पढ़ा है, पहला पाठ वाराणसी आप लोगों ने पढ़ लिया है। वाराणसी के बाद जो दूसरा पाठ है अन्योक्त विलासा, तो अन्योक्त विलासा नामक पाठ आपको ये 30% कोर्स जो हटाया गया है आपके पाठ्यक्रम से, उसके अंतर्गत उसे हटा दिया गया है। 2 पाठ संस्कृत भाग से जो आपके हिंदी किताब में संस्कृत खंड में 2 पाठ हटाए गए हैं। वे एक तो ये दूसरा पाठ है अन्योक्त विलासा, और एक और पाठ है केन किम वर्धते, किससे क्या बढ़ता है। तो ये 2 पाठ हटाए गए हैं जिनको आपको 30% कोर्स जो हटाया गया, कम किया गया है, इसके अंतर्गत नहीं पढ़ने हैं। तो बाकी के सारे पाठ पढ़ने हैं। तो सबसे पहला पाठ हम लोगों ने पढ़ लिया है वाराणसी, और दूसरा पाठ जो अगला पाठ आने वाला है, जिसको आपकी पुस्तक में तृतीया पाठा करके दिया गया होगा, वीरः वीरेण पूज्यते। आप देख रहे होंगे यहाँ वीरः वीरेण पूज्यते। तो वीरः मने वीर, वीरेण मने वीर के द्वारा, पूज्यते मने पूजित होता है। ठीक है, ये वीरेण है, इसमें पूछ ले कि कौन सी विभक्ति है, ऐसा पूछ सकता है, सवाल कर सकता है। मान लीजिए पूछ ले कि वीरेण में कौन सी विभक्ति है, तो आप देखें कि वीरेण में तृतीया विभक्ति एक वचन है, तृतीया एक वचन वीरेण है। अब आप देखेंगे तो राम शब्द के रूप अगर आप पढ़ें तो पाएंगे, राम शब्द रूप में जाएं तो प्रथमा देखेंगे। प्रथमा क्या होता है? रामः। द्वितीया देखें तो द्वितीया पाएंगे रामम, और तृतीया में पाएंगे, तृतीया में रहेगा रामेण। ठीक है, देखने में थोड़ा सही नहीं लग रहा होगा, लेकिन अब ये है कि इस पे बढ़िया हाथ हमारा सधा नहीं है, तो अच्छा लिख नहीं पा रहे हैं। फिर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर रामेण आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही जो वीर शब्द है बेटा, ये क्षम्यताम, जो वीर शब्द है, तो वीर भी आप देखें अकारांत है ना, और पुल्लिंग है। तो अकारांत पुल्लिंग रूप सबके सब राम शब्द के अनुसार चलेंगे। तो राम शब्द का रूप आप याद कर लीजिए। राम शब्द रूप मैंने आप लोगों को याद कराया था, रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे हे राम करके। तो उस तरीके से भी आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहला आप पढ़ेंगे रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे, फिर हे राम। तो हे राम जो है ये आपका संबोधन में आ जाएगा। तो आप देखें कि पहले नंबर पर प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, और ये संबोधन हो जाएगा। और एक बात आपको बता देना चाहता हूँ जो आप याद रखिएगा, कि जो संबोधन होता है बेटा, संबोधन में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है बेटा? प्रथमा। आप अगर देखना चाहें तो संबोधन में आप देखते होंगे कि आपको मिलता होगा हे राम। संबोधन में क्या मिलता होगा? हे राम। तो आप देखेंगे ये जो राम है, राम क्या है? प्रथमा एक वचन है, प्रथमा का ही है। ठीक है, प्रथमा एक वचन का रूप है। तो अभी तक हमने जो बताया आपको, जो सिखाया, वो एक वचन का रूप आप लोगों को मैं बता रहा था। रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे हे राम। तो इसको आप गाकर भी पढ़ सकते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को कक्षा में बताया था। और बाकी जिन बच्चों को हमने कक्षा में नहीं बताया, मान लीजिए जो बाहर के बच्चे हैं, जो हमारे पास नहीं पढ़ रहे थे, जो यूट्यूब पर कक्षा ले रहे हैं, यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए भी मैं बता देना चाहता हूँ। इसको याद करने का सबसे सही तरीका यही है कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन सीधा सीधा याद करें।
और उंगलियों पर रटते रहें उनको, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी करके इस तरीके से 7 तक जाएं। जैसे आप पढ़ेंगे रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे है राम, इस तरीके से उंगलियां बदलते रहिए तो आपको आसान रहेगा। और दूसरा, अगर द्विवचन का याद करना हो तो रामो रामो रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, ठीक है, रामयो फिर हे रामो, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें कॉमन मिल जाती हैं जो आपके लिए बड़ा उपयोगी हो जाती है। जैसे प्रथमा और द्वितीया बिल्कुल द्विवचन जो होता है एकदम सेम होता है, तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचन एकदम बराबर होता है, षष्ठी सप्तमी द्विवचन एकदम एक जैसा होता है। और फिर जो संबोधन में आया, संबोधन में भी रामो आ जाता है तो वो प्रथमा का ही रूप हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप राम शब्द का रूप याद कर सकते हैं। राम शब्द का रूप याद कर लेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा, बहुत सहयोग मिलेगा आपको अनुवाद करने में, ठीक है, और उनको समझना भी है आपको। ये तो आपको कक्षा 9 में ही याद कराए गए होंगे राम शब्द के रूप। यहाँ कक्षा 10 में तो आप नपुंसक लिंग पढ़ेंगे जिसमें फल है, नदी है, मधु है, मति है, ये सब पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए खैर, हम यहाँ बात कर रहे थे वीरण शब्द, देख रहे थे कि वीरण कैसे बना है। तो वीरण तृतीया विभक्ति का है और तृतीया का चिन्ह क्या होता है आप समझिएगा। तृतीया का चिन्ह क्या होता है तो सबसे पहले जान लें कि तृतीया में कारक क्या होता है। तृतीया में कारक होता है कर्ण। तृतीया का कारण क्या होता है कर्ण, और कारक कर्ण का चिन्ह होता है से या फिर के द्वारा। क्या होता है से या के द्वारा। तो अब चाहे कह लीजिए कि वीर से और चाहे कह लीजिए वीर के द्वारा। तो वीरण का मतलब वीर तो इसमें साफ साफ है ही, आप ऐसा समझिए। देखिए वीर तो है ही, ठीक। वीर के बाद आपको कारक चिन्ह का प्रयोग करना है और कारक चिन्ह तृतीया का जो होता है, तृतीया का कारक चिन्ह होता है से या के द्वारा। तो चाहे आप से लगा लें और चाहे के द्वारा लगा लें, बात एक ही होगी। तो वीर से या वीर के द्वारा। तो वीरा माने वीर, एक वीर, ठीक है। वीरण माने वीर के द्वारा ही। पूजते माने पूजित होता है, सम्मानित होता है। पूजते का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वो आरती उतार रहा होगा, उसका गुलाब गुलाब लेकर के फूल चढ़ा रहा होगा, उसके ऊपर धूप बत्ती वगैरह लगा रहा होगा, ऐसा नहीं है। पूजते का मतलब होता है सम्मानित होना। तो एक वीर का सम्मान दूसरे वीर के द्वारा ही होता है, ठीक है। वीरा वीरण पूजित, वीर वीर के द्वारा ही पूजित होता है, ये इसका शीर्षक है। हम इसके संबंध में पढ़ेंगे किसको, इसके संबंध में हम लोग पढ़ रहे हैं ये जो अलेक्जेंडर हुआ है, जिसको अंग्रेजी में अलेक्जेंडर कहते हैं, हिंदी में हम लोग सिकंदर के नाम से जानते हैं, संस्कृत में उसको अलक्षेंद्रा कहते हैं। तो अलक्षेंद्रा से ही अलेक्जेंडर बना है, ऐसा समझिए आप, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, ये एक नाटक टाइप है, एक अंकी है। इसमें कहानी कहाँ से आरंभ होती है तो कोई ना कोई एक स्थान विशेष होगा जहाँ की कहानी बताई जा रही होगी। तो उस स्थान की कहानी को जानने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे स्थान क्या है, किस जगह की बात है। तो आप देखें तो आप पाएंगे स्थानम यहाँ लिखा हुआ है। स्थानम अलक्षेंद्रस्य सैन्य शिविरम, अलक्षेंद्रः आम्भिकः च आसीनो वर्तते, ठीक है। तो आप देखें स्थानम कहाँ का स्थान दिया गया है, ये दिखाया गया है। तो अलक्षेंद्र से सैन्य शिविरम, अलक्षेंद्र से माने अब यहाँ पर जैसे राम का रामस हो जाता है तो अलक्षेंद्र का अलक्षेंद्र से हो गया है। राम का रामस से खष्ठी एक वचन में होता है, तो खष्ठी का राम का तो राम रहता है और रामस से लगने के कारण उसमें कारक चिन्ह भी लग जाता है। तो खष्ठी का चिन्ह काकी के या रारी रे में से कोई एक होता है, तो काकी के में से कोई एक लगाएंगे तो राम का राम की राम के हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ठीक है। वो आगे आने वाले शब्द पर निर्भर करता है कि शब्द बहुवचन रहेगा तो के हो जाएगा, स्त्रीलिंग का रहेगा तो की हो जाएगा और पुल्लिंग का रहेगा तो का हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर सैन्य शिविर जो देखो पुल्लिंग का है ना, तो सैन्य शिविर अगर पुल्लिंग का है तो का लगेगा यहाँ पे। तो अलक्षेंद्र का मतलब सिकंदर का, सैन्य शिविरम माने सैन्य शिविर, सैन्य माने सेना का, शिविर माने छावनी तंबू, ठीक है। तो क्या स्थान क्या है, सिकंदर का सैन्य शिविर। अलक्षेंद्रः आम्भिकः च आसीनौ वर्तते। अब इसको समझ लीजिए आप, अलक्षेंद्रः माने सिकंदर, आम्भिकः माने आम्भिक, चा माने और, तो ये चा को आप यहाँ ले आओ, अलक्षेंद्रः और आम्भिकः के बीच में ले आओ, तो क्या होगा अलक्षेंद्रः च आम्भिकः, ठीक है। तो अब इसका अर्थ निकालना आसान हो जाएगा। अलक्षेंद्रः माने अलक्षेंद्र अर्थात सिकंदर, आम्भिकः माने आम्भिक, एक अम्भिराज था, ठीक है। तो यहाँ के जो राजा थे उनको आम्भिक कहा जाता था और इन्होंने, क्योंकि इनकी बनती नहीं थी पुरुराज से, पुरु के राजा पुरुराज उनका नाम रहा,
तो उनसे इनकी बनती नहीं थी, तो सिकंदर को इन्होंने उन पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था और इन्होंने हाथ मिला लिया था सिकंदर से। ठीक है, तो भारत पर अगर किसी ने राज किया है तो आपसी फूट के कारण ही राज किया है। अगर आपसी फूट ना होती तो कोई राज भारत पर नहीं कर पाता, क्योंकि भारत में ऐसे ऐसे वीर पड़े थे। अब यही एक वीर ऐसा है पर्वतेश्वर पुरुराज, जिसकी कहानी आप लोगों ने कक्षा 6, 7, 8 वगैरह में कहीं इतिहास में पढ़ रखी होगी, पर्वतेश्वर के बारे में, जिसकी आंख में तीर लग जाता है, सिकंदर के सामने घायल अवस्था में पहुंचाया जाता है। उसी की कहानी है, आप देखें। तो अलक्षेंद्रा माने सिकंदर, आम्भिका माने आम्भिक, च माने और अलग, यहाँ पर ले आइएगा। तो सिकंदर और आम्भिक, आसीनो माने बैठे, वर्तते माने हैं। सिकंदर और आम्भिक दोनों बैठे हुए हैं। जो आसीनो लगाया गया है ये द्विवचन में लगाया गया है, जैसे राम का रामो हो जाता है, आसीन का आसीनो हो जाएगा। द्विवचन में लगाया गया है, इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ पर दोनों लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, पूरा एक बार फिर से देखिएगा वाक्य कैसे बनेगा। स्थान सिकंदर का सैन्य शिविर, सिकंदर और आम्भिक बैठे हैं, सिकंदर और आम्भिक दोनों बैठे हुए हैं। तो वंदिनम पुरुराजम अग्रे कृत्वा एकतः प्रविशत यवन सेनापति। तो अब देखिए क्या होता है कि वंदिनम माने बंदी, वंदिनम माने बंदी, पुरुराजम माने पुरुराज को, द्वितीय विभक्ति है, को चिन्ह लगेगा। अग्रे कृत्वा, अग्रे माने आगे, क्रीम धातु लगी हुई है, किर माने करना होता है, त्वा प्रत्यय जहाँ लग जाता है, कौन सा प्रत्यय बेटा, त्वा प्रत्यय जहाँ लग जाता है इसका मतलब होता है कर या करके। ठीक है, तो अग्रे कृत्वा माने आगे करके, तो क्या होगा, बंदी पुरुराज को आगे करके, एकता माने, एकता माने अचानक, एकता माने एकाएक, अचानक, प्रविशत माने प्रवेश करता है, यवन सेनापति माने यवन सेनापति। तो सीधा सीधा अर्थ है, क्या होगा अर्थ कि बंदी पुरुराज को आगे करके अचानक यवन सेनापति का प्रवेश होता है या यवन सेनापति प्रवेश करता है। तो अब क्या हुआ आगे देखो। अब जब कोई लोग आते थे ना राजा के यहाँ, तो सबसे पहले राजा की जय जयकार करते थे। तो क्या होता है, सेनापति, अब डायलॉग होंगे, पात्रों के द्वारा जो कथन कहे गए हैं उनके मुखारबिंदु से कहलवाए जा रहे हैं। देखिए कि कौन क्या कह रहा है, इधर एक साइड में लिखा हुआ है। सेनापति, सेनापति बोलेगा, क्या बोलेगा, विजयताम सम्राट, महाराज की जय हो। सम्राट माने महाराज, विजयताम माने विजयी हूँ, महाराज की जय हो। ऐसे ही अनुवाद लिखना है आपको, सेनापति ही जहाँ लिखा यहाँ पर सेनापति लिख देना। ठीक है, और इधर जो लिखा है विजयताम सम्राट, तो यहाँ लिख देना महाराज की जय हो। ठीक है, महाराज की जय हो। तो अब आगे देखिए, पुरुराज, उसके साथ में चूंकि पर्वतेश्वर भी था बंदी के रूप में, तो उसने भी कहा एश भारत वीरोपि यवन राजम अभिवादयते। पढ़ना सीखो, सबसे पहले पढ़ना नहीं आएगा तो फिर पढ़ नहीं पाओगे, देखना। एश भारत वीरोपि यवन राजम अभिवादयते, एस माने यह, भारत वीरोपि माने भारत वीर भी, या भारत का वीर भी, यवन राजम माने यवन राज को, अभिवादयते माने अभिवादन करता है। तो यह भारत वीर भी यवन राज का अभिवादन करता है। ये किसने कहा, पुरुराज ने कहा। क्या कहा कि यह भारत वीर भी यवन राज को, यवन राज माने सिकंदर को, अभिवादयते माने अभिवादन करता है, सिकंदर का अभिवादन करता है, यवन राज का अभिवादन करता है। लिखिएगा, क्या लिखोगे, पुरुराज कहता है। तो यहाँ पर पुरुराज कहता नहीं लिखिएगा, आप पुरुराज ही लिख दीजिएगा सिर्फ। और यहाँ लिखिएगा यह भारत वीर भी यवन राज का अभिवादन करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, अलक्षेंद्रा सिकंदर साक्षेपम। अब देखो साक्षेपम मतलब क्या होता है, साधन आक्षेपम। साक्षेपम मतलब क्या होता है, साधन आक्षेपम। तो आक्षेप माने क्या होता है, वैसे तो होता है आक्षेप का सीधा सीधा अर्थ होता है कटाक्ष करना। क्या होता है, कटाक्ष करना। कटाक्ष माने क्या होता है, व्यंग्य करना। क्या होता है, व्यंग्य करना। किसी को किसी चीज़ के योग्य ना समझ रहे हो फिर उसको ऐसे मान कहो तो वो व्यंग्य करना कहलाता है। जैसे कोई कह रहा है बड़े पढ़ीस बने हुए हैं, ये क्या है, व्यंग्य करना है। अरे तू तो एकदम से बैरिस्टर बन गए, ये व्यंग्य करना है। तू तो एकदम से मास्टर बन गए, ये व्यंग्य करना है। ठीक है, तो इस तरीके से साक्षेपम माने कटाक्ष पूर्वक, साक्षेपम माने कटाक्ष पूर्वक मतलब व्यंग्य करते हुए, ऐसा भी लिख सकते हो, व्यंग्य करते हुए भी ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखोगे, अलक्षेंद्रा में सिकंदर व्यंग्य पूर्वक, क्या लिखोगे इसकी जगह, व्यंग्य पूर्वक। और इसको ब्रैकेट में ही रखिएगा क्योंकि ये उसके एक्शन के बारे में कहा गया है। जैसे अब उसको क्या करना है, किस प्रकार से करना है, ये कुछ निर्देश दिए जाते हैं, तो ये दिशा निर्देश को ब्रैकेट में कर दिया जाता है। ये उसका कथन नहीं है, उसने कैसे कहा ये बताया गया है। तो कैसे कहा, अहो बंधन गतापि आत्मानं वीर इति मन्यसे पुरुराज।
कहता है ओह, बंधन गतः माने बंदी होते हुए, अप माने भी, बंदी होते हुए भी, आत्मानम माने अपने आप को, स्वयं को, वीर इति मन से पुरराज, वीर इति ऐसा मन से मानते हो पुरराज पर्वतेश्वर। कहता है ओह, बंधन में होते हुए भी, आत्मानम माने स्वयं को, अपने आप को, वीर इति ऐसा मन से मानते हो पुरराज, बंदी होते हुए भी अपने आप को वीर मानते हो पुरराज। पुरराज, अब पुरराज देखो क्या कहता है, पुरराजा, पुरराज कहता है यवनराज सिंहस्तु सिंह एव वने वा भवतु पंजरे वा। कहता है कि हे यवनराज, सिंह, सिंह तो सिंह एव सिंह ही होता है, शेर तो शेर ही होता है, वने वा भवतु पंजरे वा। तो वने माने वन में, सप्तमी एक वचन है, क्या है सप्तमी। कारक चिन्ह आप लोगों को याद कराए हैं, तो कारक चिन्ह आप लोगों को पता भी होना चाहिए। कारक चिन्ह इसमें बहुत सहयोग करते हैं, जिनको कारक चिन्ह पता है वे आसानी से अनुवाद कर लेंगे, ठीक है। कुछ एक शब्द ऐसे रहेंगे जिनके मीनिंग आपको, जिनके अर्थ आपको समझने होंगे, और बाकी के अर्थ आप आसानी से समझ लेंगे। तो सप्तमी एक वचन है, क्या है एक वचन, कैसे आप पढ़ें अगर तो वन शब्द होता है, ये क्या होता है वन, और वन में आप देखें यहाँ पर तो ये अकारांत पुल्लिंग है वन, ठीक है। क्या है अकारांत पुल्लिंग, और अकारांत पुल्लिंग राम शब्द के रूप मैंने आप लोगों को याद करने को कहा, बहुत कॉमन है। राम शब्द के रूप आप याद करोगे, ये बहुत कॉमन रहेगा आपके लिए और बहुत ज़रूरी भी है, आप याद भी कर लीजिए इसको जितना जल्दी हो सके। तो पढ़ेंगे रामः रामम रामेण रामाय रामत रामस्य रामे हे राम। तो रामे, रामे सप्तमी में आ रहा है, तो जैसे राम का रामे हो गया वैसे वन का वने हो गया है, और सप्तमी का चिन्ह होता है में या पर। क्या होता है में कहो या पर कहो, सप्तमी का चिन्ह होता है में या पर। तो कहते हैं कि वने माने वन में, भवत माने हो, वन में हो, व माने अथवा पंजरे पिंजड़े में हो। यहाँ 2 बार वह लगा हुआ है, इसको एक बार ही पढ़ेंगे, ठीक है, कॉमन ले लेते हैं उसको हम। वह माने अथवा होता है, ठीक है। तो कहते हैं कि शेर तो शेर ही होता है, वन में हो पंजरे व पिंजड़े में हो। कहते हैं वन में हो या पिंजड़े में हो, यवनराज शेर तो शेर ही होता है, एव माने ही, वने व भवतु वन में हो, पंजरे व अथवा पिंजड़े में हो। तो अब देखिए किस तरीके से दोनों की बातें हो रही, सवाल जवाब हो रहे हैं, एक दूसरे को जवाबदेही हो रही है। तो लक्षेंद्र सिकंदर कहता है किंतु पंजरस्था सिंहा न किमपि पराक्रमते। किंतु माने किंतु, पंजरस्था माने पिंजड़े में बंद, सिंहा माने शेर, किमप माने किसी पर भी, पराक्रमते माने आक्रमण या पराक्रम, न माने नहीं दिखा सकता या नहीं कर सकता है। पिंजड़े में बंद शेर का कोई पराक्रम नहीं होता, ऐसे कर लिख सकते हो, या ऐसे लिख सकते हो कि पिंजड़े में शेर बंद शेर किसी पर आक्रमण नहीं कर सकता, किसी पर हावी नहीं हो सकता है, किसी शिकार कर सकता है नहीं कर सकता। तो पुरराज कहता है पराक्रमते, पराक्रम होता है, पराक्रम कर सकता है, आक्रमण कर सकता है, यदि अवसरम लभते, यदि अवसर मिले, यदि अवसरम लभते माने अवसर प्राप्त हो। अपिचा यवनराज, अपिचा माने और भी, अपि माने भी, च माने और, तो और भी, यवनराज ये उनके लिए संबोधन है सिकंदर के लिए, क्योंकि वे यवनों के राजा थे इसलिए उनको यवनराज कहा जाता था। कहते हैं और भी यवनराज क्या कहता, देखिए पुरराज क्या कहता है पर्वतेश्वर कि बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। कि बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। क्या कहता है, कहता है कि बंधन हो, मरणम मृत्यु हो, जयो वापि पराजय, वापि माने अथवा, ठीक है, पराजय माने पराजय हो, जय हो अथवा पराजय। क्या लिखोगे, बंधन हो, मृत्यु हो, जय हो अथवा पराजय हो, बंधन हो, मरण हो, जय हो अथवा पराजय हो। अब देखिए क्या है, वीरह माने वीर, उभयत्र माने उन दोनों ही स्थितियों में, देखो दोनों एक साथ लिखी गई हैं स्थितियाँ, एक तरफ बंधन है तो दूसरी तरफ मरण है,
एक तरफ आपका जय है तो दूसरी तरफ पराजय है। तो ये दोनों स्थितियाँ, बंधन मृत्यु, जय पराजय, दोनों एक साथ में स्थितियाँ हैं। तो इन दोनों ही स्थितियों में उभयत्र माने उन दोनों ही जगह पर, समो माने समान रहते हैं। कौन? वीर। वीर उन दोनों ही स्थितियों में समान रहते हैं। ही माने क्योंकि। अब ये देखिएगा, ध्यान से लिख लीजिएगा कहीं आपके पास। ही माने चाहे ही लिखा हो और चाहे सिर्फ ही लिखा हो, इसका मतलब होता है क्योंकि। अंग्रेजी में इसको कहते हैं बिकॉज। क्या कहते हैं? बिकॉज, क्योंकि। ही माने क्योंकि। वीर भावो माने वीरता का भाव वीरता है, क्योंकि वीरता का भाव ही सच्ची वीरता है। फिर से एक बार देखो श्लोक कैसे लिखेंगे। बंधन हो मरण हो, जय हो अथवा पराजय। बंधनम मरणम वापि, जयो वापि पराजय। बंधन हो मृत्यु हो, जय हो अथवा पराजय। उभयत्र समो वीरः। वीरः माने वीर, वीरः माने वीर। उभयत्र माने दोनों ही परिस्थितियों में, समो माने समान रहते हैं। वीर दोनों ही परिस्थितियों में समान रहते हैं। ही माने क्योंकि। ही माने क्योंकि। वीर भाव माने वीरता का भाव ही सच्ची वीरता है। जिसके मन में वीरता का भाव ही नहीं है वो वीर कैसा। तो अनुवाद कैसे लिखेंगे बेटा? अब आप सोचेंगे गुरुजी आप तो ऐसे बता रहे थे, हमने वैसे लिख दिया, फिर कट क्यों कर दिया, काटा क्यों गया, नंबर क्यों काट ले गए? बेटा अब यहाँ व्याख्या नहीं करना, यहाँ सिर्फ अनुवाद लिखना। अनुवाद का मतलब होता है जैसा लिखा हो वैसा ही दूसरी भाषा में बदल करके लिखना होता है। तो यहाँ बंधन हो, मृत्यु हो, जय हो अथवा पराजय, इतना ही लिखना है। वीर दोनों ही स्थितियों में समान रहते हैं, क्योंकि वीरता का भाव ही सच्ची वीरता है। इतने लिखना है, ठीक है। तो ये आपका ये एक पैराग्राफ क्लियर हो जाता है। हम दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं, देखिएगा। दूसरा पैराग्राफ में आते हैं आम्भिराज। अब उसी बीच में जैसे उसने ये सब सुनाया, श्लोक कहा, आम्भिराज जो आम्भिक बैठा हुआ था, जो घोर विरोधी था किसका? पुरराज का, बोल पड़ता है सम्राट वाचाले संतव्य। सम्राट माने महाराज, ऐसा, एस माने यह, वाचाल माने मुंहफट बड़बोला, हंतव्य मारने योग्य है। अब वाचाल माने क्या होता है देख लीजिएगा। वाचाल बहुत ज़रूरी है समझना आपको, ठीक है। वाचाल जो बहुत अधिक बोलता हो, जो बहुत अधिक बोलता हो, ठीक है। पढ़ लेना, कक्षा 11 में काम आएगा आपको। जो बहुत अधिक बोलता हो उसे क्या कहते हैं? वाचाल। अच्छा, जो बहुत कम बोलता हो उसे क्या कहते हैं? मितभाषी। क्या कहते हैं? जो बहुत कम बोलता है उसे कहते हैं मितभाषी। या जो बहुत सोच समझ कर बोलता है उसको भी यही कहते हैं मितभाषी। क्या कहते हैं? मितभाषी कहते हैं, ठीक है। और जो कम खाता है उसको क्या कहते हैं? अल्पाहारी। क्या कहते हैं बेटा? अल्पाहारी। जो कम खाता है उसको कहते हैं अल्पाहारी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। जो कम बोलता है उसको क्या कहते हैं? मितभाषी। जो बहुत बोलता है उसको वाचाल या मुंहफट कहते हैं। क्या कहते हैं? वाचाल या मुंहफट। तो देखो क्या कहता है कि सम्राट महाराज, एस वाचाल, यह मुंहफट, यह बहुत बोलने वाला, यह बड़बोला, हंतव्य। हंतव्य माने होता है मारने योग्य, ठीक है। तब्यत प्रत्यय लगा हुआ है और तब्यत प्रत्यय का मतलब हो जाता है योग्यता से, ठीक है। मारने योग्य, जो मारने के योग्य उसे कहा जाएगा हंतव्य। ये भी याद रखिएगा, वाक्यांशों के लिए एक शब्द में बहुत काम आएगा, ठीक है। वाचाल का भी बता दिए और हंतव्य का भी बता दिए। हंतव्य माने मारने योग्य, ठीक है। एस वाचाल, यह वाचाल, यह मुंहफट। अब वाचाल भी लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर अनुवाद में आप लिख सहे तो कोई दिक्कत नहीं। आम्भिराज माने आम्भिराज ही लिख दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। या आम्भिक लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा? आम्भिक। मैं तो कक्षा में आम्भिक ही लिखवाता हूँ अनुवाद में, ठीक है। तो आम्भिक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। सम्राट मतलब हे महाराज, एस माने यह, वाचाल माने मुंहफट, हंतव्य माने मारने योग्य। यह मुंहफट मारने योग्य, ठीक है। समझ में आ गया होगा। सेनापति, सेनापति बीच में बोल उठता है, वो भी आदेशत सम्राट, महाराज आज्ञा दें, वो भी तैयार है मारने के लिए, देखो, ठीक है। अलक्षेंद्रा, सिकंदर, सिकंदर बहुत समझदार आदमी है। देखिए क्या कहता है, अथमम मैत्री संदेह अस्वीकरणे तव किम अभिमतमासीत पुरराज। पूछ लेता है पर्वतेश्वर से, क्या कहता है? अथ माने तो, मम माने मेरी, मैत्री संदेह माने मित्रता की संधि को, अस्वीकरणे माने अस्वीकार करने में,
तव माने तुम्हारा, किम माने क्या, अभिमतम माने अभिमत था, आसित माने था, पुरुराज माने पर्वतेश्वर। कहता है तो मेरी मित्रता की संधि को अस्वीकार करने में तुम्हारा क्या मत था। क्या, किम माने क्या, अभिमतम माने मत, आसित माने था, पुरुराज माने पर्वतेश्वर। कहते तो मेरी मित्रता की संधि को ठुकराने में तुम्हारा क्या अभिमत था, क्या विचार था पुरुराज। तो पुरुराज क्या कहता है, देखिए उसका जवाब देखिए, एक वीर के समान जवाब रहता है। पुरुराज, स्वराज्यस्य रक्षा राष्ट्रद्रोहाच्च मुक्तिः। स्वराज्यस्य माने अपने राज्य की, रक्षा माने रक्षा, अपने राज्य की रक्षा, राष्ट्रद्रोहात् च मुक्ति। अब यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिएगा कि ये जो शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, ये राष्ट्रद्रोहात् अलग कर लो और चा अलग कर लो। अब आप देखेंगे कि ता के साथ जब ये चा जुड़ जाएगा तो एक संधि होती है बेटा संस्कृत में, आप देखिएगा तो व्यंजन संधि होती है, श्चुत्व संधि। ठीक है, कौन सी संधि होती है, श्चुत्व। इसका नियम क्या होता है, नियम होता है कि अगर सा या तवर्ग, सॉरी, यदि सा अथवा तवर्ग इधर हो, एक तरफ हो, संधि जब होती तो दो भागों में होती है, एक इधर एक ये वाला भाग, दोनों आपस में मिलेंगे तब संधि होगी ना। तो किसी का पीछे का भाग मिलेगा तो किसी का आगे का भाग। तो इस जगह पर ये हो, ठीक है, पहले वाले भाग के सबसे लास्ट में या तो सा में सा हो या फिर तवर्ग में से कोई हो। तवर्ग मतलब ताथा दाधा ना, तवर्ग मतलब ताथा दाधा ना में से कोई एक हो। और इस जगह पर यहाँ जो सबसे जो पीछे जुड़ने के लिए आ रहा है शब्द, इसमें सबसे आगे क्या हो, इसमें सबसे आगे हो ये वाली शा हो, ठीक है, या फिर चवर्ग हो। क्या हो बेटा, ये वाली शा हो या फिर चवर्ग हो, चवर्ग में से कोई, चवर्ग मतलब चाचा जाजा यहाँ में से कोई आ जाए। तो ये जो सा और तवर्ग होता है इसके स्थान पर शा और चवर्ग हो जाता है, यही श्चुत्व संधि है। अब आप यहाँ पर देखें तो समझ में आएगा आपको। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर राष्ट्रद्रोहात् लिखा है, तो राष्ट्रद्रोहात् था, क्या था बेटा, राष्ट्रद्रोहात् था, राष्ट्रद्रोहात्, और चा इसके साथ जुड़ गया था। तो चा जब जुड़ा तो क्या हुआ, ये ता जो है ना, ता भी चा में बदल गया। समझ गए, जिस जगह का होगा, जिस स्थान का होगा उसी स्थान में जाएगा, उनके साथ चला जाएगा, जुड़ जाएगा। अब ये जो है जुआरी शराबी रहें तो ये जाके हाथ वाथ मिला लिए, इनके साथ दोस्ती कर लिए, इनके साथ दोस्ती कर लिए ता के साथ। अत्ता ये लंगड़ा लूला रहें, तागा रहें, ता इतने तो थे, इतना आधे थे, और चा कितना था, पूरा था। तो जो समर्थ होगा ना वही तो तुमको अपने साथ बहका के लेके जाएगा। अब वो जो कर रहा होगा, अगर वो विद्वान आदमी रहेगा तो आप भी विद्वान बन जाओगे, अगर ये मूर्ख आदमी रहेगा, बदतमीज़ रहेगा, तो इसकी संगत में बैठोगे तो तुम बदतमीज हो जाओगे, नहीं हो जाओगे। तो अब क्या हुआ, ये अपने घर लेके चला गया, चावर्ग में लेके चला गया। अच्छा, ये ता अपने यहाँ किस सीट पर बैठते थे, पहले नंबर पर बैठते थे। तवर्ग में किस नंबर पर बैठते थे, ये पहले नंबर पर बैठते थे। तो ये जब चावर्ग में जाएंगे तो वहाँ भी पहले नंबर पर बैठेंगे। अच्छा, ये यहाँ पर थे कितने, आधे थे, तो जब ये चवर्ग में गए तो कितना बन गए, आधा चा बन गए, इसलिए तुई चा आपको ऐसे दिख रहा होगा। अब आप देखो, इसको समझो, यहाँ जो राष्ट्रद्रोहात् लिखा है तो राष्ट्रद्रोहात् धन चा करिएगा। ठीक है, तो चा को पहले यहाँ ले आओ तो क्या हो जाएगा, और चा का मतलब और हो जाएगा, और राष्ट्रद्रोहात् माने हो जाएगा राष्ट्रद्रोह से। जैसे राम का रामात हो जाता है, रामात किस में होता है, रामात पंचमी विभक्ति में होता है। किस में होता है बेटा, रामात पंचमी विभक्ति में होता है, समझ रहे हैं। तो राम का रामात पंचमी विभक्ति में होता है, और रामात में राम तो मेन रहता ही है, राम तो मेन रहेगा, और जो रामात लग गया है इससे से जुड़ जाएगा इसके साथ में। ठीक है, आत जो जुड़ा है उसके साथ में, राम के साथ में, इसके कारण से इसके साथ और जुड़ जाएगा, क्योंकि पंचमी का चिन्ह क्या होता है, से, मतलब अलग होने के अर्थ में। लेकिन तो राष्ट्रद्रोह से क्या हो जाएगा बेटा, राष्ट्रद्रोहात् का मतलब क्या हो जाएगा, राष्ट्रद्रोह से मुक्ति माने मुक्ति। तो पूरा अर्थ क्या होगा आप समझिए, स्वराज्यस्य रक्षा मतलब स्वराज्य माने अपने राज्य की, रक्षा माने रक्षा, चा माने और, राष्ट्रद्रोह से मुक्ति, अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति, ये अर्थ हो गया आपका। अब अलक्षेंद्र सिकंदर क्या कहता है, मैत्री करणेपि राष्ट्रद्रोह, क्या कहता है, मैत्री करणेपि, मैत्री करने माने मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह, कैसा राष्ट्रद्रोह, मतलब मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह, मतलब प्रश्न सूचक तरीके से पूछता है, प्रश्न के रूप में पूछता है उससे।
तो पूर्वराज कहता है आम, हाँ। आम माने हाँ, राष्ट्रद्रोह, हाँ राष्ट्रद्रोह होता है। ये वनराज एकम इदम भारतम राष्ट्रम बहूनि चात्र राज्यानि बहवश्च शासकाः त्वं मैत्री संधिना तान् विभज्य भारतम जेतुमिच्छसि। आम्भिका चास्य प्रत्यक्षम प्रमाणम। क्या कहता है? कहता है आम, हाँ राष्ट्रद्रोह होता है। ये वनराज इदम माने यह, भारतम माने भारत, एकम राष्ट्रम एक राष्ट्र है, यह भारत एक राष्ट्र है। च माने और, अत्र माने यहाँ, और यहाँ बहुनि माने बहुत से, राज्यानि माने राज्य हैं, और यहाँ चात्र माने और यहाँ, चात्र माने और यहाँ, बहुनि माने बहुत से, राज्यानि माने राज्य हैं। बहवः च शासका, च माने और, च को पहले ले लीजिएगा, च माने और, बहवः माने बहुत से, शासका माने शासक हैं। हमने जो बहवः च पढ़ा है, इसको आप जब पढ़ेंगे तो पढ़ते समय में ध्यान रखना है कि पढ़ते समय में संधि का विच्छेद नहीं करना है। ये भी ध्यान रखना, पढ़ते समय संधि का पूरा ध्यान रखो, संधि को एक साथ में मिला के पढ़ो, ये ध्यान रखना है। बहवश्च पढ़ा जाएगा, पढ़ा बहवश्च जाएगा, जब विच्छेद करके अर्थ निकालोगे तो बहवा धन चा हो जाएगा। बहवा माने बहुत से, अच्छा माने और बहुत से, शासका माने शासक हैं। कहता है यह भारत राष्ट्र एक है, और अत्र माने यहाँ, बहूनि राज्यानि बहुत से राज्य हैं, बहवा च शासका और बहुत से शासक हैं। तुम माने तुम, मैत्री संधिना माने मित्रता की संधि के द्वारा, मैत्री संधिना माने मित्रता की संधि के द्वारा, तान विभज्य, तान माने उनको, विभज्य माने बांट करके, तान माने उनको, विभज्य माने बांट करके। ये जो तान रूप है ना, ये जो सह होता है ना, सह, सह क्या है? एक सर्वनाम है। क्या है बेटा? सर्वनाम है। सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? अब सर्वनाम की परिभाषा कहोगे सर जी हमको सर्वनाम की परिभाषा पूछ रहे हो, 6-7-8 में पढ़े थे, बहुत दिन हो गया। बेटा सब आपको पढ़ के रखना, समझना है। अब सब पढ़ोगे नहीं तो फिर कैसे करोगे, है ना? तो देखिए सर्वनाम का मतलब क्या होता है? सर्वनाम, सर्व माने सबके लिए, नामन नाम, ऐसा नाम जो सबके लिए वही चल जाए, कोई बदले ना, लड़का हो, लड़की हो, जानवर हो, कोई हो, सबके साथ वैसे ही लगे। ठीक है, निर्जीव सजीव जो कुछ भी हो, क्योंकि वह जो है ना, वह लड़के के लिए भी कह सकते हो आप, और वह लड़की के लिए भी कह सकते हो। नहीं कह सकते हो? बताओ। वह लड़के के लिए भी कह सकते हो और वह लड़की के लिए भी कह सकते हो। तो ऐसा नाम जो सबके लिए चले। मैं लड़का भी हो सकता है, मैं लड़की भी हो सकता है, तुम लड़का भी हो सकता है, तुम लड़की भी हो सकता है। नहीं हो सकता है? वह लड़का भी हो सकता है और वह लड़की भी हो सकती है। वह कुत्ता भी हो सकता है कि कुत्ता या कोई सामान रखा हो तब भी आप उसको वह ही बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। तो सर्वनाम जो सबके लिए एक जैसा नाम हो उसे सर्वनाम कहते हैं। तो वैसे तो व्याकरण में आप परिभाषा पढ़ते होंगे, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। इस तरीके से दिमाग ख़राब कर लोगे, पंचर करवा लोगे दिमाग। ऐसे पढ़ो, समझो कि सबके लिए जो एक जैसा नाम हो जाए वही सर्वनाम है। ठीक है, अभी नहीं रामू सबको ना बोलने, किसी नाम रामू रख दो तो रामू रामू सबको बोलने लग जाओ, वो नाम रहेगा, सर्वनाम नहीं होगा। सर्वनाम मतलब जो सबके लिए एक जैसा प्रयोग किया जा सके। पुरुषवाचक सर्वनाम में आप पाएंगे तो वह हो जाएगा, तुम हो जाएगा और मैं हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं सर्वनाम नहीं पढ़ा रहा था, बस इतना आप समझिए। ये जो तान जो यहाँ पर आया है, तान जो है वह का है, किसका है? वह का। अब वह के रूप चलते हैं, साह से शुरू होते हैं। साह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तई है। तो जो तान आ जाता है, तम, साह तौ ते तम तौ तान, तो तम जो आता है, तम द्वितीय एक वचन, तौ द्वितीय द्विवचन, और तान जो होता है द्वितीय बहुवचन। तो उस तो रहेगा। अब क्या हुआ? को भी चिन्ह लगाना है और बहुवचन भी बनाना है, तो उसको तो एक वचन हो जाएगा, तो उससे उन हो जाएगा। बहुवचन में बनाना रहेगा तो उन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? उनको। ठीक है, तान माने क्या हो जाएगा? उनको। विभज्य माने बांट कर। भारतम माने भारत को। जेतु माने जीतना। इच्छा से माने चाहते हो। तो क्या हो जाएगा बेटा? देखो, तुम माने तुम, मैत्री संधिना माने मित्रता की संधि के द्वारा, तान माने उनको, विभज्य माने बांट कर, भारतम माने भारत को, जेतु माने जीतना, इच्छा से माने चाहते हो। तुम उनको बांट कर भारत जीतना चाहते हो। तुम मित्रता की संधि के द्वारा उनको बांट कर भारत को जीतना चाहते हो। आम्भिका चा अस्य, चा माने और, अस्य माने इसका, और अभी आम्भिका माने आम्भिक, अस्य माने इसका, प्रत्यक्ष माने प्रत्यक्ष, प्रमाणम माने प्रमाण है। और आम्भिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, समझिएगा। आम्भिका माने आम्भिक, और ये चा को पहले ले लो। ठीक है, जो चा हम बोल रहे हैं, इस चा को पहले ले लीजिए। चा को यहाँ ले लीजिए चाहे। ठीक है, अब चा को यहाँ ले लोगे तो उसका अर्थ आप अलग निकालोगे। चा माने और, आम्भिका माने आम्भिक, अस्य माने इसका, प्रत्यक्ष माने प्रत्यक्ष, प्रमाण माने प्रमाण है। और आम्भिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठीक है,
अलेक्जेंद्रा सिकंदर भारतम एकम राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम। भारत एक राष्ट्र है, इति मने यह है, तव मने तुम्हारे, वचनम मने वचन के, विरुद्धम मने विरुद्ध। ये तुम्हारा वचन भाई उल्टा है, गलत है, विरुद्ध है। ठीक है, भारत एक राज्य है, ये तुम्हारे वचन के विरुद्ध है। यह तावत, यहाँ के, अब तावत तो सार्थक रूप में लगा देगा, वैसे तो होता तब तक, वैसे तावत होता है। ठीक है, राजाना मने राजा, च जना, यह चा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चा है, च मने और, जना मने लोग, यहाँ के राजा और लोग। ठीक है, यहाँ के राजा और लोग परस्परम द्रोह्यंते, एक दूसरे से द्रोह करते हैं, द्वेष रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं। द्रोह्यंते माने एक दूसरे से ईर्ष्या रखते हैं। पुरराज कहता है तत्सर्वम अस्माकम आंतरिकः विषयः बाह्य शक्तेः तत्र हस्तक्षेपः असह्यः यवनराज पृथक धर्माः पृथक भाषाभूषा अपि वयं सर्वे भारतीयाः विशालम अस्माकं राष्ट्रम तथा ही कह के श्लोक पढ़ता है। क्या कहता है कि उत्तरम यत्समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्षम तद्भारतम नाम भारतीयत्र संततिः। क्या कहता है देखिए, कहता है तत्सर्वम अस्माकम आंतरिकः विषयः, तत् माने वे, तत् माने क्षम्यतां, हाँ तत् माने वे, तत् माने वे बेटा। ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया था। देखिए तत् माने वे, सर्व माने सब, सर्व माने सब, अस्माकम माने हमारे, आंतरिका माने आंतरिक, विषय माने विषय हैं, वे सब हमारे आंतरिक विषय हैं। ठीक है, बाह्य शक्ति माने बाहरी शक्ति का, तत्र माने वहाँ, हस्तक्षेप माने हस्तक्षेप, असह्य माने असहनीय है, यवनराज माने यवनराज। कहते हैं कि बाह्य शक्ति का वहाँ हस्तक्षेप असहनीय है। कहते हैं वे सब हमारे आंतरिक विषय हैं, वे सब हमारे, क्षम्यता, वे सब हमारे आंतरिक विषय हैं। तत्सर्वम अस्माकम आंतरिका विषय, वे सब हमारे आंतरिक विषय हैं। तत्र माने वहाँ, बाह्य शक्ति माने बाहरी शक्ति का, हस्तक्षेप असह्य, हस्तक्षेप असहनीय है, यवनराज। पृथक धर्मा, भले ही हमारे धर्म अलग अलग हैं। पृथक भाषा भूषा, पृथक माने अलग, भाषा भूषा माने भाषा और वेशभूषा, हमारी भाषा और हमारी वेशभूषा अपि माने भी अलग है, तब भी वयम माने हम सब, वयम सर्वे माने हम सब, वयम माने हम, सर्वे माने सब, भारतीय माने भारतीय हैं, तब भी हम सब भारतीय हैं। कहता है कि यवनराज पृथक धर्मा, भले हमारे धर्म अलग हैं, पृथक भाषा भूषा, हमारी भाषा और वेशभूषा अलग है, आप माने फिर भी, वयम माने हम, वयम सर्वे माने हम सब, भारतीय माने भारतीय हैं, फिर भी हम सब भारतीय हैं। और क्या कहता है, विशालम अस्माकम राष्ट्रम, अस्माकम माने हमारा, राष्ट्रम माने राष्ट्र, विशालम माने विशाल है, हमारा राष्ट्र विशाल है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? समझ में ना तो बेटा एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना। और मैं चूँकि पढ़ाते समय ध्यान नहीं देता इन सब बातों पर, लेकिन फिर भी अगर बात आ गई तो मैं कह देता हूँ आप लोगों से कि लाइक और शेयर तो बनता है। जितना ज़्यादा आप लोग शेयर कर सकते हो लोगों को, उतना ज़्यादा शेयर करो, भेजो, लोगों को मिले, बच्चों का फ़ायदा हो, मैं यही चाहता हूँ। घर बैठे आप आसानी से, आप किताब लेकर 24 घंटे नहीं घूम सकते, लेकिन मोबाइल तो आप 24 घंटे रखते हैं। आप सोते समय भी बैठेंगे, एक बार वीडियो देख लेंगे तो आपका ये पाठ क्लियर हो जाएगा। और यही पाठ क्यों, मैं पूरे पाठ, सारे पाठ, एक एक शब्द का अर्थ आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आपको आसानी से मिल सके। ठीक है, किसी के शेयर करने की आपको ज़रूरत ना रहे और बैठे ना रहें इंतज़ार में, आप पढ़ें। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा आपसे बात नहीं करेंगे इस सब विषय पे। आपका काम है वो, आप लाइक और शेयर करते रहेंगे। ठीक है, जो भी करना है आपको। चलिए, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पढ़ाना बस। तो अस्माकम माने हमारा, राष्ट्र माने राष्ट्र, विशालम माने विशाल, हमारा राष्ट्र विशाल है, तथा ही माने फिर भी, और भी। ठीक है, कैसे, उत्तरम यत माने तक, यत माने होता है तक। ठीक है, उत्तरम माने समुद्र से माने समुद्र के, समुद्र से माने समुद्र के, उत्तरम यत माने उत्तर तक, समुद्र के उत्तर तक। और हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम, अब देखो जो हिमाद्रैश लिखा है इसको समझिए थोड़ा सा। ठीक है, हिमाद्रैश्चैव,
तो अब यहाँ पर देखिए हिमाद्रेह लियो अलग, सॉरी अब ये च तो नहीं रहेगा, सा नहीं रहेगा, चा रहेगा। हिमाद्रेह च धन एव, ठीक है, और चा का और हो जाएगा। हिमाद्रेह माने हिमालय से, एव माने ही, ठीक है, ऐसे शब्द समझिएगा। हिमाद्रेह शिव का अर्थ क्या हो जाएगा, हिमालय से ही, ठीक है। दक्षिण माने दक्षिण में, समझ में बात आ गई कि समुद्र के उत्तर तक और हिमालय के दक्षिण में वर्षम जो खाली भूभाग पड़ा है, जो भूमि है, तद भारतम नाम, तद माने उसका, तद माने उसका, भारतम माने भारत, उसका भारत, नाम माने नाम है, उसका नाम भारत है। कहते हैं कहाँ से, समुद्र से उत्तर या समुद्र के उत्तर तक, ठीक है। और हिमाद्रेश्च दक्षिणम, हिमालय के, हिमाद्रेह माने हिमालय के, हिम अद्रि, अद्रि माने पर्वत होता है, ठीक है। देखिएगा ये पर्वत का पर्यायवाची है, ये भी याद रखना, कक्षा 10 में काम आएगा आपको। हिमालय के लिए नहीं, ये पर्वत के लिए, पर्वत का पर्यायवाची है। और हिमालय जो है हिमाद्रि कहलाता है, क्या कहलाता है, हिमाद्रि, हिम धन आद्रि, मतलब हिम माने बर्फ, बर्फ है जिस पर्वत पर, दैट इज कॉल्ड हिमाद्रि, हिमालय, ठीक है, वही हिमालय। हिम धन आलय, हिम माने बर्फ, आलय माने भंडार, घर, बर्फ का भंडार, बर्फ का घर हिमालय कहलाता है, ठीक है। तो क्या है, समुद्र से माने समुद्र के, उत्तरम माने उत्तर, यत माने तक, समुद्र के उत्तर तक। भाई समुद्र कहाँ है, भारत के दक्षिण में समुद्र पड़ता है, तो वहाँ दक्षिण से जो समुद्र है वहाँ से लो और कहाँ, उत्तर तक चले जाओ। और उत्तर में जो हिमालय है देखो, उस हिमालय से ले, कहाँ चले जाओ, दक्षिण तक चले आओ पूरा। ये बीच में हिमालय से, मतलब दक्षिण के समुद्र से लेकर उत्तर के हिमालय तक के बीच में जो स्थान है, वर्षम माने जो वर्ष है, जो भूभाग है, वर्षम माने जो भूभाग है, तद भारतम नाम, उसका भारत नाम है, उसका नाम भारत है। और यत्र माने जहाँ की, भारतीय माने भारतीय, संतति माने संतानें हैं, ठीक है, भारतीय जहाँ की संतानें हैं। समझ में आ गई बात, भारतीय जहाँ की संतानें, तो पूरा क्या होगा, समुद्र के उत्तर तक, हिमाद्रेश्च दक्षिण में, और हिमालय के दक्षिण तक वर्षम जो भूभाग है, तद भारतम नाम, उसका नाम भारत है। भारतीय यत्र संतति, जहाँ के संतानें, हम भारतीय हैं, या हम भारतीय जहाँ की, जिसकी संतानें हैं, ठीक है। तो अब आगे क्या आएगा, देखो बेटा, ये थोड़ा आपको दिख रहा होगा, मेरे विचार से ठीक ठाक दिख रहा होगा, इसी बार नहीं है तो देखिएगा। आप मोबाइल को थोड़ा रोटेट करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा आपको, ठीक है। देखिएगा, अलक्षेंद्र सिकंदर, अलक्षेंद्र माने सिकंदर, अथ में भारत विजय दुष्करा, तो अथ का मतलब क्या होता, तो तब, मैं माने मेरी, भारत विजय माने भारत विजय, दुष्करा माने कठिन है, तो भाई मेरी भारत विजय दुष्कर है, कठिन है। पूर्व राजा पर्वतेश्वर कहता है, न केवलम दुष्करः असंभवोपि, कहता है कि केवल दुष्करः माने कठिन ही नहीं, असंभवो अपि, असंभव भी है, सिर्फ कठिन ही नहीं है, असंभव भी है। तो और अब देखो इस बात पे, जब उसने कहा कि नहीं कठिन ही नहीं है, असंभव भी है, सिकंदर को गुस्सा आ गया। सारोसम, सारोसम माने क्रोधपूर्वक, सारोसम माने क्रोधपूर्वक, दुर्विनीत, दुर्विनीत माने दुष्ट, किम न जानासि इदानीम विश्व विजयिनः लक्षेंद्रस्य अग्रे वर्तसे, इदानीम माने इस समय, ठीक है, विश्व विजयिनः माने विश्व विजयी, अलक्षेंद्र माने सिकंदर की, अग्रे माने सामने, वर्तसे माने है, ठीक है। कहते हैं दुष्ट, किम न जानासि क्या नहीं जानता है, इदानीम माने इस समय तू, विश्व विजयिनः माने विश्व विजयी, लक्षेंद्र से माने सिकंदर के, अग्रे माने सामने, वर्तसे माने है, क्या तू नहीं जानता कि इस समय विश्व विजयी सिकंदर के सामने है। पुरोराज कहता है जानामि, जानता हूँ, पुरोराज कहता है जानामि, जानता हूँ, किंतु सत्यम तो सत्यम एव यवनराज, कहते हैं यवनराज, किंतु सत्यम तू माने सत्य, तो सत्यम एव, सत्य ही है, एव माने ही होता है, एव माने बेटा लिख लीजिएगा, एव माने ही, किंतु सत्यम तू सत्यम एव यवनराज,
भारतीयाः वयं गीतायाः संदेशं न विस्मरामः। वयम माने हम, वयम माने हम, याद रखिएगा। वयम कैसे हम होता है, हमने आप लोगों को कक्षा 9 में पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था कि हमने कहा था कि जो पुरुषों के आधार पर सर्वनाम है, आप इनको समझिए, तो वह के लिए सा तौते हो जाता है। अगर यही स्त्रीलिंग में कहा जाए तो सा ते ता संस्कृत में हो जाता है। सा एक वचन, ते द्विवचन और ता बहुवचन। ये किस में होता है? प्रथम पुरुष में। मध्यम पुरुष में तुम, युवाम, यूयम, चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो। और उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम होता है। तो अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, और वयम माने हम सब। तो यहाँ पर देखो वयम लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, हम सब। वेरी गुड। तो भारतीय माने भारतीय, गीताया माने गीता का, संदेशम माने संदेश, न विस्मरामः नहीं भूलते हैं। ठीक है, विस्मरा माने भूलते हैं। हम सब भारतीय गीता का संदेश नहीं भूलते हैं। अब फिर से और क्रोध आ गया किसको? सिकंदर को। अलक्षेंद्रा, सिकंदर कहता है कस्तावत गीता या संदेशा, क्या है तेरी गीता का संदेश? कैसे पूछा? कस्तावत, कस्तावत माने क्या है? कस्तावत माने क्या है? कस्तावत माने क्या है? तावत माने तेरी, गीताया माने गीता का, संदेशा माने संदेश। तेरी गीता का संदेश क्या है? उस किसने कहा? सिकंदर ने कहा। पुरुराज कहता है श्वेताम, सुनो। पुरुराज कहता है कि सुनो क्या? कि हतो व प्राप्त से स्वर्गम जित्वा व भोक्ष से महीम। हतो व प्राप्त से स्वर्गम, ठीक है, जित्वा व भोक्ष से महीम, निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगज्वरः। क्या कहा? कि हतो मने मारे गए, वह मने अथवा, प्राप्त मने प्राप्त करोगे, स्वर्गम मने स्वर्ग को, जित्वा मने जीत कर, वह मने अथवा, भोग मने भोगोगे, महीम मने पृथ्वी को। अब पृथ्वी को भोगने का मतलब पृथ्वी चाट चाट के खाओगे नहीं, पृथ्वी भोगने का मतलब होता है उस पर राज करना। ठीक है, तो किसकी बात है? अर्जुन ने जब मना कर दिया कि हम युद्ध नहीं करेंगे, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराट रूप के दर्शन कराए और उन्हें उपदेश दिया। ये बताया कि तुम किसी को मार नहीं रहे हो, जिन्हें मरना है वो मरेंगे, और ये धर्म युद्ध है, इसमें पापियों का संहार अगर तुम्हारे द्वारा लिखा है तो तुम्हारे द्वारा उनका संहार होगा, और अगर तुम्हारे द्वारा उनकी मृत्यु निश्चित नहीं है तो उनकी मृत्यु नहीं होगी, ये मान लीजिए आप। क्योंकि आत्मा कभी मरता नहीं है, आत्मा अजर और अमर है। उन्होंने कहा कि नैनम छिंदन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। और अगर तुम मान लेते हो कि तुमने किसी को मार दिया तो तुम किसी को मार नहीं रहे हो, आत्मा खुद उस शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, किसी के मारने का इंतजार नहीं करती। क्योंकि जब वो जान जाती है कि शरीर ठीक नहीं है उसके लिए, तो वो शरीर बदल देती है। जिस प्रकार से आप जान जाते हैं कि आपके लिए ये वस्त्र ठीक नहीं है और पुराने वस्त्रों को त्याग कर आप नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। उन्होंने कहा कि वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि जी विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो उसी प्रकार से कुछ अपनी बातें यहाँ पर सिकंदर के सामने पुरुराज रख रहा है, पर्वतेश्वर रख रहा है। पर्वतेश्वर ने गीता का संदेश सुनाते हुए कहता है कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हतो माने यदि मारे गए, प्राप्त माने प्राप्त करोगे, स्वर्गम माने स्वर्ग को। यदि इस धर्म युद्ध में तुम्हारी मृत्यु हुई तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे। और जित्वा वा माने अथवा, जित्वा माने जीत कर, महीम भोक्ष से धरती को भोगोगे, अर्थात धरती पर राज करोगे। इसलिए निराशी, आशी माने आशा, निर्मने बिना, आशाहीन, निर्मम माने निर्मम, इसलिए आशाहीन और निर्मम भूत्वा माने होकर, इसलिए आशाहीन और निर्मम होकर विगत जरा, अपने अंदर के इस जर को, अपने अंदर की इस बुखार को, कर्महीनता के लक्षणों को मारकर, विगत माने नष्ट करके, हीन होकर, अपने अंदर के ज्वर से रहित होकर के युद्धस्व माने युद्ध करो। क्या कहा? कि यदि इस धर्म युद्ध में तुम मारे गए तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जित्वा वा माने अथवा, जित्वा माने जीत कर, अथवा जीत कर पृथ्वी का भोग करोगे, पृथ्वी पर राज करोगे। इसलिए निराशीर माने आशाहीन, निर्ममो माने निर्मम। तो निराशीन निर्ममों का अर्थ होगा आशाहीन और निर्मम भूत्वा माने होकर, विगत जरा माने अपने अंदर के विकारों को, विगत माने मार करके, अपने अंदर के विकारों को नष्ट करके, युद्धस्व। ये युद्धस्व याद रखना, सबसे लास्ट में बोला जाएगा। युद्ध करो। तो क्या हुआ आगे? अलक्षेंद्रा, सिकंदर कहता है
किमपि विचिन्त्य, अब ये देखो उसके भावों को बताया गया। किमपि माने थोड़ा सा या कुछ, किमपि माने कह लीजिए कुछ, ठीक है। विचिन्त्य माने सोच कर, सिकंदर कुछ सोच कर। अलम तव गीतया पुरराज तम अस्माकं बंदी वर्तसे ब्रूहि कथम तो वर्तितव्यम। कहता है बहुत हो गई तेरी गीता, तव माने तुम्हारी गीता, माने गीता बहुत ही तेरी गीता। पुरराज तुम अस्माकम बंदी वर्तसे, तुम माने तुम, अस्माकम माने मेरे, बंदी माने बंदी, वर्तसे माने हो, तुम मेरे बंदी हो। ब्रूहि माने बताओ, कथम माने कैसा, त्वय माने तुम्हारे साथ, वर्तितव्य माने व्यवहार किया जाए। बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। गाना नहीं सुने हो, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, ऐसे बोला यहाँ पर कि बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए, क्या किया जाए तुम्हारे साथ। ब्रूहि माने कहो, कथम तोय वर्तितव्यम, कथम माने कैसा, तोय माने तुम्हारे लिए, वर्तितव्यम माने व्यवहार किया जाए, बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो अब पुरराज कहता है, किससे, सिकंदर से कहता है, यथेकैन वीरेण वीरम प्रति। अब देखिए यहाँ थोड़ा समझने की ज़रूरत है आपको। लिखा है यथैकेन, यथैकेन को आप समझिए। आपके पाठ्यक्रम में एक संधि हुआ करती थी जो 30% कोर्स के कारण हटा दी गई है, वृद्धि संधि, ठीक है। वृद्धि संधि का नियम है वह यहाँ पर आपको समझना है, यथा धन एकेन, ठीक है। तो अब यथा माने जैसे, एकेन माने एक के द्वारा। तो यहाँ जो एकेन लगा है वो इसलिए लगा है क्योंकि इसके आगे वीरेण लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि वीरेण तृतीया विभक्ति का था तो इसलिए वीरेण के चक्कर में एक को एकेन कर दिया गया है। तो जहाँ पर एक साथ में एक ही जैसी विभक्ति वाले कई शब्द होते हैं तो कारक चिन्ह का प्रयोग एक बार ही किया जाता है, वो भी सबसे लास्ट वाले, सबसे बाद वाले के साथ। तो यहाँ पर देखो एकेन वीरेण, ठीक है, दो शब्द एक जैसे मिल रहे हैं तो कारक चिन्ह वीरेण के साथ प्रयोग करेंगे, एकेन के साथ नहीं प्रयोग करेंगे। ये नियम है, हर जगह नियम लागू होगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो अच्छा, वृद्धि संधि का नियम क्या होता है आप ये समझ लीजिएगा कि यदि अ अथवा आ से परे, यदि आ लिखा हो या आ हो, इससे बाद क्या आ जाए, ये आ जाए या फिर आई आ जाए, तो इन दोनों के स्थान पर आई हो जाता है। क्या हो जाता है, आई हो जाएगा, ये वृद्धि कहलाएगी। अगर ये आई ना आए तो वो आए या फिर औ आए, तो इन दोनों के ही स्थान पर क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, ठीक है। तो आई बनेगा और औ बनेगा। तो जहाँ जहाँ आई और औ बन रहा है वहीं वृद्धि है, याद रखिएगा। जहाँ जहाँ आई और औ हो रहा है वहीं वृद्धि है। तो लिखा है यथैकेन माने यथा एकेन, यथा माने जैसे, एकेन माने एक, ठीक है, जैसे एक। और वीरेण माने वीर के द्वारा, वीरम माने वीर के, प्रति माने लिए किया जाता है, जैसा एक वीर के द्वारा दूसरे वीर के लिए किया जाता है। तो अब ये बात भी बहुत अच्छी थी, सिकंदर इस बात से भी खुश हुआ। तो क्या कहता है, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर अंग्रेजी में कहते हैं इसको, अलेक्जेंडर संस्कृत में कहते हैं और हिंदी में इसको कहेंगे सिकंदर। सिकंदर पुरोह वीर भावेन हर्षिता है, पुरोह माने पर्वतेश्वर के, पुरुराज के, वीर भावेन माने वीरता के भाव से, वीर भावेन माने वीरता के भाव से, हर्षिता माने प्रसन्न, हर्षिता माने प्रसन्न होते हुए, साधु वीर, साधु, नूनम वीरहासी, धन्य त्वम, धन्य ते मातृभूमि है, सेनापतिम उद्देश्य, सेनापति सम्राट अलेक्जेंद्र पीरस से पुरराज से बंधनानि मोचाए, सेनापति यत आज्ञापय सम्राट। देखिए, अब देखिए आप लोगों ने मूवी देखी होगी, मगधीरा मूवी देखेंगे तो उसमें जो वो नायक रहता है ना, जो हीरो रहता है, तो वो क्या करता है, 100 लोगों के साथ मारता है। जो शेर खान आता है, शेर खान देखता है, कहता है वाह धन्य हो वीर, जाकर उसके कदमों में गिर जाता है, अपनी तलवार उसको भेंट कर देता है, कहता तुम वास्तव में वीर हो, आज तुम्हारे सामने पूरी दुनिया पर राज करने वाला शेर खान परास्त हो गया, हार गया, अब मैं तुझे अपना राजा मानता हूँ, है ना, तेरे सामने आज मैं अपना मस्तक झुकाता हूँ। तो वीर की हर जगह कद्र की जाती है,
इज्जत की जाती है। अब वीर वही नहीं है कि बेमतलब के हो पीट पाट के बराबर कर दे वही वीर है, वो वीर नहीं है। किसी की जान बचाए, किसी की इज्जत बचाए, वो वीर है। किसी की इज्जत उछालने वाला वीर नहीं होता, कितने अच्छा क्यों ना हो। समझ रहे हैं बात को। तो कहते हैं हाँ, देखिए, पुरोह मने पुरराज के, वीर भावन मने वीरता के भाव से, हर्षता मने खुश होकर। पर्वतेश्वर के वीरता के भाव से खुश होकर। अरे कोई दूसरा राजा होता, कहता महाराज छोड़ दो हमका, बोला नहीं, छोड़ना नहीं है। जैसा एक वीर दूसरे वीर के साथ करता है वैसा व्यवहार करो। किसने कहा था? पुरराज ने कहा। तो सिकंदर उसके वीरता के भाव से खुश हो गया। साधु वीर, वाह वीर, साधु वाह, साधु वीर, साधु माने वाह वीर वाह। नूनम वीरस्य, नूनम माने निश्चित रूप से, वीर माने वीर, अस्य माने हो, निश्चित रूप से तुम वीर हो। धन्य तुम माने तुम, धन्य माने धन्य हो, तुम धन्य हो। धन्य ते मातृभूमि, अरे जहाँ तुमने जन्म लिया वो मातृभूमि धन्य है। लिखेंगे कैसे लेकिन, तो लिखना रहेगा तुम धन्य हो। ते मातृभूमि, तुम्हारी मातृभूमि, धन्य माने धन्य है, तुम धन्य हो, तुम्हारी मातृभूमि धन्य है। सेनापतिम उद्देश्य, ये जो ब्रैकेट में, उसको ब्रैकेट में ही लिखना परीक्षा में भी। तो ब्रैकेट में लिखोगे सेनापति उद्देश्य माने के लिए, या सेनापति की तरफ, या सेनापति से, ऐसा लिख सकते हो, सेनापति से। तो अब इतना कहा सेनापति के लिए, क्या उसका नाम लेके कहा, उसका पद का नाम लेगा सेनापति। तो सेनापति तुरंत भाई तुरंत सचेत रहते थे। राजा के एक बार बुलाने पर ही लोग तैयार हो जाते थे, बोल देते, तुरंत बोल पड़ते थे। नहीं बोले तो फिर नाटक रखा है। तो सेनापति, अब सेनापति तुरंत कहता सम्राट जी महाराज। जैसे उसने कहा सेनापति, तुरंत उधर जी महाराज। अलक्षेंद्रा, सिकंदर कहता है वीरस्य पुरोराजस्य बंधना निमोचय। वीरस्य माने वीर। अब देखो यहाँ वीरस्य और पुरोराजस्य दोनों एक साथ आ गया। मैंने अभी जो बात आपको बताई थी वो लागू हो रहा है। देखिएगा, वीरस्य पुरोराजस्य। अब यहाँ भी स्या लगा, यहाँ भी स्या लगा है, दोनों षष्ठी विभक्ति में है। ठीक है, दोनों ही षष्ठी विभक्ति में है। तो अब कारक चिन्ह का प्रयोग 2 बार करोगे, वीर के पुरोराज के नहीं, वीर के नहीं करोगे, वीर पुरोराज के। ऐसे ही कारक चिन्ह का आपको प्रयोग करना, यही बात मैं आपको बता रहा था। तो वीर से मैंने वीर, पुरोराज से मैंने पुरोराज के, एक ही विभक्ति में है तो कारक चिन्ह एक बार लगाएंगे लास्ट वाले के साथ। ठीक है, पुरोराज के। बंधनानि माने बंधनों को, मोचे माने खोल दो, वीर पुरोराज के बंधन खोल दो। तो या वीर पुरोराज को मुक्त कर दो, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सेनापति, सेनापति यत सम्राट आज्ञापयति। यत माने जैसी, यत माने जैसी, सम्राट माने महाराज, सम्राट माने महाराज, आज्ञापयत माने आज्ञा देते हैं, कि महाराज की जैसी आज्ञा। तो अब सिकंदरा, अलक्षेंद्रा क्या कहता है देखिए, एकेन हस्तेन पुरोह, एकेन माने एक, हस्तेन माने हाथ से। अब देखो एकेन हस्तेन में भी दोनों में एक ही विभक्ति है ना, तो से जो चिन्ह प्रयोग करेंगे वो हाथ के साथ प्रयोग करेंगे, एक के साथ नहीं प्रयोग करेंगे। एक हाथ से, पुरोह माने पर्वतेश्वर का, और द्वितीयन चा, चा माने और, चा को पहले ले आओ, और द्वितीय माने दूसरे हाथ से, और दूसरे हाथ से आम्भिकस्य माने आम्भिक का, हस्तम माने हाथ, गृहीत्व माने पकड़ कर। एक हाथ से, अभी देखो ब्रैकेट में ही लिखेंगे ये सब, एक हाथ से पर्वतेश्वर और द्वितीय से और दूसरे से आम्भिकस्य हस्तम गृहीत। तो अब आम्भिक का हाथ पकड़कर, अब देखिए क्या कहता है, वीर पुरोराज सखे आम्भिक, इतः मने अब, परम मने घनिष्ठ, वयम मने हम सब, समान मित्राणी, वयम सर्वे मने हम सब, समान मने एक समान, मित्राणी मने मित्र हैं। इस समय हम सब एक समान, एक जैसे घनिष्ठ मित्र हैं। इदानी मने अब, इदानी मने अब, मैत्री महोत्सव मने मित्रता का महोत्सव, जिसको आप लोग जश्न के नाम से जानते हैं। ठीक है, मूवी वगैरह में जब ऐसे कोई कुछ जीत लाते थे, कुछ फंक्शन वंक्शन रहता था तो और जश्न मनाया जाए, तो दारू वारू रहती थी और नाचने वाचने वाले लोग रहते थे, तो वैसा ही कुछ। तो मैत्री महोत्सव माने मित्रता का महोत्सव, संपादयामः माने संपादित किया जाए, अर्थात जश्न मनाया जाए। तो क्या है, अब देखिए पूरा एक बार फिर से देखो, एक हाथ से पर्वतेश्वर, चतुर्थीयन और दूसरे से आम्भिकस्य हस्तम गृहीत। तो आम्भिक का हाथ पकड़कर, वीर पुरोराज मित्र आम्भिक, अब हम सब समान मित्र हैं। इदानीं मैत्री महोत्सव संपादयामः।
तो अब मैत्री का महोत्सव संपादित किया जाए, अर्थात जश्न मनाया जाए। ऐसा कहते हैं सर्वे निर्गच्छन्ति। सर्वे माने सभी, और निर्गच्छन्ति माने चले जाते हैं, निकल जाते हैं। निर्गच्छन्ति माने निकल जाते हैं। तो ऐसा कहते हुए सभी निकल जाते हैं। अब बेटा देखो, ये पाठ तो आपका समाप्त हो गया। पाठ समाप्त होने के बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है प्रश्नोत्तरों की। जो लोग प्रश्नोत्तर कर लेते हैं वो सब कुछ कर लेते हैं, ऐसा समझ लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग प्रश्नोत्तरों पर चलते हैं। प्रश्नोत्तर देख लीजिएगा, क्योंकि प्रश्नोत्तर से भी बेटा 2 क्वेश्चन आते हैं। समझ रहे हैं बात? मतलब विकल्प में 3 या 4 ऑप्शन दिए गए रहेंगे, उसमें आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और 2 नंबर, बहुत ही महत्वपूर्ण 2 नंबर। पाठ पढ़ लोगे 2 नंबर क्लियर, ठीक है। पाठ को सही तरीके से पढ़ लोगे 2 नंबर एकदम क्लियर हो जाएंगे। आप देखिए, मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ आप बिल्कुल वैसे समझते चलिए। देखिएगा, पाठ पर आधारित प्रश्न आपके दिए गए हैं, इनको आप समझने का प्रयास करो। लिखा है पहला क्वेश्चन, देखो क्या लिखा है। अलक्षेंद्र का आसित। अब अलक्षेंद्र कौन था, इसका मतलब क्या होगा? अलक्षेंद्र कौन था? अलक्षेंद्र माने सिकंदर। अलक्षेंद्र माने सिकंदर कौन था, ठीक है। हिंदी अनुवाद होगा सिकंदर कौन था, तो आप लिखेंगे जो लिखा है वही लिख दो, ठीक है। अलक्षेंद्र यवन राजा, ठीक है। यवन राजा आसीत, ठीक है। तो कहा की जगह क्या लिखोगे? यवन राजा। कहा की जगह क्या लिखोगे? यवन राजा। क्या लिखोगे? यवन राजा आसीत। अलक्षेंद्र कौन था? सिकंदर कौन था पूछा, तो अलक्षेंद्र यवन राजा आसीत। आप समझिएगा क्या उत्तर रहेगा। ये जो यहाँ पर कह लिखा हुआ है, इस कह की जगह पर क्या लिख दो? यवन राजा। क्या लिखो दे? यवन राजा। छोटा लिखते नहीं बनता है बेटा, राजा, सॉरी, यवन राजा, ठीक है। यहाँ पर यवन राजा हो जाएगा। अगला पढ़ते हैं, क्या है? पुरराजा का आसित। पुरराज कौन था? तो पुरराज भारत का वीर था ना, तो लिख दो कह की जगह पर क्या लिखोगे? भारत वीरा हस्ती। क्या? भारत वीरा अस्ति। अस्ति तो लिखा ही है, आसित रहेगा, अस्ति नहीं रहेगा, ठीक है, क्षम्यताम, आसित रहेगा। तो कहा की जगह भारत वीरा कर दो, बस काफ़ी हो गया। अब देखो, पुरराजा केन सह युद्धम अकरोत। अब पुरराज ने किसके साथ युद्ध किया आपको बताना पड़ेगा। पुरराज ने किसके साथ युद्ध किया, तो केन की जगह क्या कर दोगे? शुगर केन नहीं करना है, समझ लीजिएगा। शुगर केन माने गन्ना होता है। केन की जगह क्या करना है? जो केन लिखा है इसको हटा दो और इसकी जगह पर लिख दो अलक्षेंद्रेन। क्या लिख दोगे बेटा? क्षेंद्रेन, अलक्षेंद्रेन, ठीक है। दा सही नहीं बना, फिर से बना देते हैं, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाओगे। अलक्षेंद्रेन, ठीक है, अलक्षेंद्रेन। तो कहा केन की जगह पर अलक्षेंद्रेन कर दोगे। समझ रहे हैं बात हमारी? केन की जगह क्या कर दोगे? अलक्षेंद्रेन कर दोगे, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी वही लिख दो, ये जो है आपका पुरराजा भी लिख दो वही, और सह युद्धम अकरोत भी लिख दो वही। केन की जगह पर अलक्षेंद्रेन लिख दो, उत्तर हो गया आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला देखो। अलक्षेंद्र पुरराजस्य केन भावेन हर्षिता। तो केन की जगह वीर भावेन। क्या लिख दोगे? वीर, ठीक है, वीर भावेन। अलग हो गया उत्तर। आगे बढ़ते हैं, देखो बेटा अगला कौन सा है? गीताया का संदेशा। आप पूछा कि गीता है का संदेश, गीता का संदेश क्या है बेटा? इसमें पूरा श्लोक आपको लिखना रहेगा, तो बहुत बड़ा उत्तर हो जाएगा। मैं कहता हूँ इसको छोड़ दो, ठीक है, इसको ना पढ़ो, इसको पढ़बे ना करो। अगर पढ़ना चाहो तो मैं बता देता हूँ। तो कितना लिखा है? गीता का संदेश, तो लिखा हो गीताया संदेशः यत् हतो व प्राप्स्य स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसे महिम, ठीक है। तस्मात् या निराशी नमो भूत्वा युद्धस्य विगतज्वरा। तो ये पूरा श्लोक रहेगा, आपको याद नहीं करना है, उसको छोड़ दीजिए, बहुत बड़ा उत्तर हो जाएगा। इतना बड़ा उत्तर परीक्षा में लिखने के लिए मत बैठना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बाकी के तो आप कंप्लीट कर ही लेंगे, जरूरी नहीं कि इसके लिए आपको जो है बिल्कुल पीछे जाना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब लिखा है वीरा केन पूजते, तो केन की जगह वीरण कर दो। क्या कर दोगे? पाठ का नाम है पूरा ले लो, क्या ले लोगे? वीरा वीरेण, ठीक है, पूजते, वीरा वीरण पूजते, ठीक है। वीरा केन पूजते का उत्तर वीरा वीरण पूजते। अलक्षेंद्र सेनापतिम किम आदेशत। अलक्षेंद्र ने सेनापति को क्या आदेश दिया? तो सिकंदर ने सेनापति को जो आदेश दिया था आपको वही लिखना है बेटा। सिकंदर ने जो सेनापति को आदेश दिया था, क्या आदेश दिया था? वीरस्य पुरराजस्य वंदनानि मोचय, ये आदेश दिया था ना। तो कैसे लिखोगे? अलक्षेंद्र, देखो अलक्षेंद्र
यही था। देखिएगा क्या था, यह है अलक्षेंद्रा सेनापतिम किम आदिशत। तो लिखोगे अलक्षेंद्रा, लास्ट तक देखोगे वीडियो तभी समझ में आएगी पूरी बात। अलक्षेंद्रा सेनापतिम, ठीक है, आदिशत यत, यत माने की होता है, ठीक है, इतना लिख दोगे। फिर यत, अब जो उसने कहा, क्या कहा कि वीरस्य, थोड़ा बड़ा हो जाएगा बेटा, किताब में लिखा भी है वीरस्य पुरुराजस्य। फिर क्या लिखोगे, बंधनानि, क्या लिखोगे, बंधनानि, ठीक है। और फिर क्या लिखोगे, मोचय, मोचे मने खोल दो, वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचय, वीर पुरुराज के बंधन खोल दो, अर्थात वीर पुरुराज को मुक्त कर दो, ये कहा था। अब देखो, पुरुराजा गीताया का संदेशम कथयत, ये भी छोड़ दो, पर्वतेश्वर ने गीता का क्या संदेश सुनाया। तो जो गीता का यह संदेश वाला था और जो ये पुरुराज ने गीता का क्या संदेश सुनाया, ये दोनों ही छोड़ दीजिए, बाकी सब आप कर लीजिए। तो आपके ये 6 प्रश्नोत्तर तो आपके कंप्लीट हो ही जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। जो आपकी किताब में लिखा है वही करना है, आपको कुछ नहीं करना है। अपने देश की रक्षा हमारा धर्म है, ऐसा लिखा है। तो अपने देश की माने स्वराष्ट्रस्य, और रक्षा माने रक्षा, ठीक है, अस्माकम धर्म, बस हो गई बात। तो देखिए, ध्यान समझिए तभी समझ में आएगी बात आपको। स्वराष्ट्र से, अपने देश के माने स्वराष्ट्र से, वहाँ पढ़ा था ना आप लोगों ने, अभी आपको दिखाते हैं हम कहाँ पढ़ा है आप लोगों ने। उसने कहा था कि मित्रता करने में भी का क्या कारण, मित्रता की संधि को अस्वीकार करने में क्या कारण था। तो उसने क्या कहा था, स्वराज्य से रक्षा, अपने राष्ट्र की रक्षा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको यहाँ भी करना है, हम जो यहाँ बता रहे हैं आपको, देखिएगा क्या है, अपने देश की, तो स्वराष्ट्र से रक्षा करना माने रक्षा, अस्माकम माने हमारा, धर्म माने धर्म है, अपने राष्ट्र की रक्षा हमारा धर्म है, ठीक है। तो अस्माक क्या हो जाएगा, स्वराष्ट्र से रक्षा अस्माकम धर्म। क्या लिखोगे बेटा, लिखोगे कैसे देख लो एक बार, ठीक है। स्वराष्ट्र से रक्षा, ये लिखा भी है किताब में, ठीक है। अस्माकम, ठीक है, धर्म, स्वराष्ट्र से रक्षा अस्माकम धर्म, हो गया उत्तर। अब आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, अगला क्या है, आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो जो संस्कृत में आपने यहाँ पर अभी देखा, देखिए बहुत इजी मैं आपको बता रहा हूँ, अब अपना दिमाग लगाना नहीं, यही से देख लीजिएगा कि क्या है। ब्रूहि मने बताओ, कथम त्वय वर्तितव्यम, तो कथम मने कैसा, त्वय मने तुम्हारे साथ, वर्तव्य मने व्यवहार किया जाए, आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। यही तो पीछे पूछा गया, नहीं पूछा गया है, ये तो पूछा गया, क्या पूछा गया है, आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। मतलब त्वय मने तुम्हारे साथ, कथम मने कैसा, वर्तितव्य मने व्यवहार किया जाए। तो क्या लिखोगे, कथम त्वय वर्तितव्यम, क्या लिखोगे, कथम त्वय वर्तितव्यम, कैसे लिखोगे ये भी देख लो। कथम त्वयि वर्तितव्यम, कथम त्वयि वर्तितव्यम, कैसा तेरे साथ व्यवहार किया जाए। यहाँ क्वेश्चन मार्क भी लगा देना, ठीक है, तब बात समझ में आएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो बेटा, क्या है कि एक वीर दूसरे वीर का सम्मान करता है। जो पाठ का नाम है वही लिख दो, अनुवाद हो गया। क्या लिखोगे बेटा, देखो जो पाठ का नाम वही लिख दो, वीरः वीरेण पूज्यते, ठीक है, बस हो गई बात। ध्यान रखना है बेटा, ऐसे नहीं काम चलेगा, एक बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा, बार बार इसको रटो समझो, ठीक है। जब ज़रूरत पड़े वीडियो देखो उठा के, और पूरा वीडियो देखो तभी समझ में आएगी पूरी बात। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो क्या बेटा लिखा है, अलग अलग वेशभूषा होने पर भी हम सब एक हैं। तो क्या लिखा है, पृथक भाषा भूषा वयम एका। क्या करोगे, पृथक भाषा भूषा अपि वयम एका, कैसे लिखोगे बेटा देख लो। सॉरी, पृथक भाषा भूषा, सॉरी अपि, ठीक है, वयम एका, ठीक है, पृथक भाषा भूषा वयम एका,
समझे। पृथक भाषा भूषा वयम एका। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला, पिंजड़े में बंद शेर आक्रमण नहीं करता। क्या है, अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लो और आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो लिखा है, पंजरस्थः सिंहः न किमपि पराक्रमते। यही लिखना है आपको, ये जो लिखा है इसी को लिख दो, आपका अनुवाद हो गया। क्या होगा, देखो पिंजड़े में बंद मतलब पंजरस्था, शेर माने सिंघा, आक्रमण नहीं कर सकता, ना क्रमते या ना क्रंशते, ठीक है, ना क्रमते लिख देना। क्या लिखोगे बेटा, ना क्रमते, ऐसे सॉरी ना क्रमते माने आक्रमण नहीं कर सकता, बाकी तो आप लिख ही लोगे। तो ये हो गया ना, ये आपके कितने हो गए, 5 ये हो गए। और एक दो और देख लेते हैं। वीर भाव को ही वीरता कहते हैं, तो क्या लिखोगे, वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। इसका मतलब क्या रहेगा, वीर भाव को ही वीरता कहते हैं, तो क्या होगा, वीर भाव को ही वीरता कहते हैं, क्षम्यताम। वीर भाव को ही वीरता कहते हैं, देखिएगा। तो वीर भावो अपि वीरता, बस हो गया। वीर भावो पे वीरता आपने पढ़ा भी तो है, वीर भावो वीरता। फिर क्या लिखा है बेटा, यह हमारा देश, यह भारत देश है, ठीक है। तो यह क्या लिखोगे, अयम, यह को क्या लिखोगे, अयम। भारत देश है, भारत देशः, ठीक है। और है का आस्ति कर दो, लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। अयम भारत देशा लिख दो तब भी चल जाएगा, अयम भारत देशा अस्ति लिखा होगा तब भी चल जाएगा, कोई काटेगा नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो, हमारा राष्ट्र विशाल है। तो हमारा की संस्कृत होती है अस्माकम, क्या होती है, अस्माकम। अब राष्ट्र की संस्कृत क्या होगी, राष्ट्रम, क्या होगी, राष्ट्रम। अब विशाल है कि संस्कृत क्या होगी भैया, ठीक है, क्या होगी, सॉरी क्षम्यताम, विशालम। विशाल है कि संस्कृत क्या होगी, विशालम। तो अब कुछ व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन बचेंगे, जो कि मैं समय रहते आपको करवाने का प्रयास करूंगा। बाकी आप व्याकरण पढ़ेंगे तो क्लियर भी हो जाएंगे शब्द। अब जैसे कि मैं अभी विभक्ति बता रहा था, तो विभक्ति से सवाल पूछ ले सकता है, कह सकता है, पूछ सकता है। कोई एक शब्द दे देगा, उसमें पूछ लेगा कि विभक्ति बता दीजिए कौन सी है। जैसे अभी यहाँ पर हम आपको पूछे आपसे कि अलक्षेन्द्रस्य में कौन सी विभक्ति है, बताओ अलक्षेन्द्रस्य में कौन सी विभक्ति। तो अलक्षेन्द्र तो ठीक चलेगा, और जो स्या लग गया ये क्या हो गया, खष्टी, क्या हो गया, खष्टी। अब वचन पूछ लेता है तो ये एक वचन, ठीक है। इस तरीके से सवाल आ जाते हैं। तो मैंने कहा राम शब्द के रूप याद कर लोगे, समझ में आ जाएगा। राम शब्द के रूप जो है बेटा, राम शब्द के रूप जब आप याद करोगे तो रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस रामे है राम, ऐसे याद कर लोगे। लेकिन राम को याद करने के लिए आपको ये देखना होगा कि जो राम शब्द है ये पहली बात तो पुल्लिंग है, दूसरी बात ये अकारांत है। अकारांत मतलब जिसके अंत में आ की आवाज़ आए, आ की जैसी ध्वनि निकले वो अकारांत है। ई की ध्वनि निकले इकारांत है, ऊ की ध्वनि निकले उकारांत है। कहने का तात्पर्य अंत में जो स्वर होगा, ठीक है, वैसा उसका अंत माना जाएगा। तो आ है तो अकारांत, आ है तो आकारांत, ई है तो इकारांत, ई है तो ईकारांत, ऊ है तो उकारांत, ऊ है तो ऊकारांत, ए है तो एकारांत, री है तो रिकारांत, आई है तो ऐकारांत, ओ है तो ओकारांत, औ है तो औकारांत, ठीक है। औ है अंत में, औकारांत हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिएगा, जो पुल्लिंग अकारांत है, अधिकतर पुल्लिंग अकारांत शब्द आपको मिलते हैं। और जो नपुंसक लिंग भी होते हैं वे भी पुल्लिंग अकारांत के आधार पर ही हम लोग प्रयोग कर लें तो कोई दिक्कत नहीं रहती है। लेकिन जो व्यंजनांत होते हैं उनके रूप थोड़ा अलग चलते हैं। व्यंजनांत का मतलब जिनके अंत में व्यंजन होता है। जो हलंत होते हैं, हल माने होता है व्यंजन बेटा, ठीक है, हल माने होता है व्यंजन। तो ये जो आप चिन्ह देखते हैं ना, इसे का बनाया और इसके नीचे इस तरीके से चिन्ह लगा दिए, इसको आप हलंत बोलते हैं। तो ये चिन्ह व्यंजन का चिन्ह होता है। किसका चिन्ह होता है बेटा, व्यंजन का चिन्ह होता है, समझ रहे हैं। तो व्यंजन इसका मतलब हो गया व्यंजन। ये अब ये व्यंजन है, और अगर इस तरीके से लिखा हो तो ये व्यंजन नहीं है पूरा, क्योंकि ये सस्वर व्यंजन है। कैसा व्यंजन है, सस्वर, और ये शुद्ध व्यंजन है। जिसके नीचे ये निशान लगा हो व्यंजन का, ऐसे लिखा हो तो ये शुद्ध व्यंजन है, ठीक है। और अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये शुद्ध व्यंजन नहीं है, ये कैसा है, सस्वर व्यंजन है। कैसा है, स्वर सहित, ठीक है। इसमें स्वर है, कैसा स्वर है बताओ,
का में आ का स्वर है, ठीक है, तो ये आकारांत हो जाएगा। तो ऐसे शब्द जो भी होते हैं बेटा, आप समझिएगा, ऐसे जो भी शब्द होते हैं वे सभी राम शब्द के अनुसार चलेंगे। तो राम शब्द के रूप आप लोगों को रटे होने चाहिए। राम शब्द के रूप याद कर लो, हरि शब्द के रूप याद कर लो जितनी जल्दी हो सके। बाकी आपके पाठ्यक्रम में भानु लिखा होगा कहीं, तो भानु के रूप भी अगर आप याद कर लेंगे तो भी बहुत अच्छी बात रहेगी, ये आपके काम आने वाले हैं। अच्छा, जैसे कहीं लिखा हो, मान लीजिए कि रामस से लिखा है, तो रामस से देखिए कहाँ मिलेगा, ये षष्ठी एकवचन में मिलेगा। तो ऐसे अगर ग्राम का कर देते हैं तो ग्राम का क्या हो जाएगा, ग्रामस से हो जाएगा। ये सब चीज़ें आप जानिए, ठीक है। हम जब वाक्य विचार आप लोगों को पढ़ाएंगे, अनुवाद पढ़ाएंगे, हिंदी से संस्कृत में वाक्यों का अनुवाद पढ़ाएंगे, तो उसमें कुछ नियम आप लोगों को बताएंगे, वहाँ पर आपकी इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए मैं आपको टॉपिक दे रहा हूँ, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या याद करना है। तो राम शब्द के रूप पहली बात तो याद करो, राम के शब्द रूप याद कर लो सब लोग, ठीक है, शब्द रूप याद कर लो राम के। उसके बाद में आपको याद करना है कारक चिन्ह। क्या याद करना है, जो पहले आप याद कर चुके हैं उन्हीं को याद करना है, ठीक है, मैं कुछ अलग नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को। कक्षा 9 में राम शब्द के रूप पढ़े होंगे आप लोगों ने, और कारक चिन्ह तो आप 6, 7, 8 से आप भी याद, कक्षा 5 से पढ़ते चले आ रहे हो ना, ठीक है। कारक चिन्ह याद करने हैं आप लोगों को। तो कारक चिन्ह और राम शब्द के रूप आप याद कर लो, जब मैं जैसा कुछ बताता जाऊँगा आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। ये आज की क्लास यहाँ समाप्त होती है। हम लोग अगली क्लास में फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। आप लोगों से बस इतनी ही गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। कमेंट ज़रूर करें कैसा लगा आपको, आपने पढ़ा, कहाँ बात समझ में आई, कहाँ बात समझ में नहीं आई, और कहाँ पर ज़रूरत है मुझे और मेहनत करने की, तो मैं उतनी और मेहनत करूँगा। आप लोगों के साथ दिन रात लगा रहूँगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है। और यहाँ पर निःशुल्क कक्षाएँ चलेंगी, इसमें कहीं किसी को कोई पैसा नहीं देना होगा, और आज नहीं जीवन पर्यंत जब तक चाहें तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। जब तक आप कोई नौकरी नहीं पा जाते तब तक आप हमसे हिंदी मुफ्त में पढ़ते रहें, ये मेरा वादा है। मैं इस चैनल से आपको हिंदी के लिए गाइड करता रहूँगा, पढ़ाता रहूँगा। जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट करिए, जिसके ज़्यादा कमेंट होंगे उस टॉपिक को सबसे पहले लिया जाएगा। तो ये था कक्षा 10 का आपका दूसरा पाठ, वीरा वीरेण पूजते। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय हिंदी।